कहानी एक ऐसे इंसान की जिसने पूरी रशिया को अपनी उंगलियों पर नचाया। रास्पुतीन रास्पुतीन एक गरीब परिवार से था। उसके पिता एक किसान। क्योंकि रास्पुतीन के पिता एक किसान थे, इसलिए उसने भी पढ़ाई नहीं करी, वो भी किसानी में ही लग गया। खेती करते करते उसकी हरकतें बचपन से एकदम खराब थी, गंदी। वो अपने पिता की तरह ही शराब पीता, इधर उधर गांव में घूमता, लड़ता लोगों से, ये सब चलता रहता था उसके लाइफ में। उसके पेरेंट्स को लगा कि शादी करा देंगे, सही हो जाएगा, सबको ही लगता है, तो शादी करा दी और ज़्यादा हरामी हो गया वो। मतलब शादी के बाद तो और ही ज़्यादा गांव में चोरी कर रहा है, सबको परेशान कर रहा है। गांव वाले इतने ज़्यादा उससे परेशान हो गए थे, कुछ भी चोरी होती उसी पे नाम आ जाता कि ये है रास्पुतीन, इसी ने किया है। तो गांव वाले ने एक दिन उसको निकाल ही दिया, बोला कि भाई बोरी बिस्तर पकड़ तू निकल, घर वाले वहाँ हैं रहने दो, लेकिन तू निकलेगा, तू नहीं रहेगा। तो रास्पुतीन जाता है और जाते जाते बोलता है कि मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ। रशिया में जो तीर्थ यात्रा होती थी ना, उस पे जा रहा हूँ मैं। गाँव वाले भी खुश, ठीक है जा जा। तो रास्पुतीन जाता है और तीर्थ यात्रा अपने वो शहर जाता है, तो था ही झूठा मकान। तो शहर चले जाता है, शहर जाता है। वो शहर में ना लोगों को समझने लगता है, लोग क्या जानते हैं, लोग किससे डरते हैं, लोगों के डर के बारे में जानने लगता है, ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में जानने लगता है शहर में। तभी उसकी मुलाकात अलग अलग इन्फ्लुएंशियल लोगों से होती है, जैसे महल से जुड़े हुए जो लोग हैं वो। और वो धीरे धीरे ना लोगों की मदद करने लगता है। कैसे? दिमाग से। लोगों को लग रहा है वो जादू कर रहा है, बहुत बड़ा जादू कर रहा है, बहुत बड़ा ज्ञानी है, ठीक है, ऐसे करता है। तो रास्पुतीन वो राजा के जो रिश्तेदार होते हैं उससे वो बात करके, दो रानियां होती है, उनके पास जाता है, उनसे बातें करता है। उतना ज़्यादा उसको कर देता है मैनिपुलेट उन लोगों को कि वो एकदम बात मानने लगती है उनकी। और रास्पुतीन भी क्या करता है, उनसे कांटेक्ट बना के महल में घुस जाता है। महल में कौन था उस टाइम पे? त्सार निकोलस सेकंड और उनकी वाइफ, ठीक। उनका जो एक बेटा था ना, उनका एक ही बेटा था, है ना। उनका जो बेटा था उसको एक बीमारी थी, हेमोफीलिया नाम की। हेमोफीलिया बीमारी में क्या होता है कि जो अगर मेरे यहाँ चोट लग गई, यहाँ है ना, दिख रहा है, यहाँ चोट लग गई, तो हमें क्या होता है, हमारा 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद खून थोड़ा थोड़ा रुक जाता है, बंद हो जाता है लगभग। लेकिन हेमोफीलिया में क्या होता है, खून निकलता ही रहता है, बंद ही नहीं होता। जो प्लेटलेट्स होते हैं, जो वाइट ब्लड सेल होते हैं, जो हमारी कोटिंग करते हैं, हो नहीं पाता बिल्कुल भी। तो खून तो निकलता रहेगा, और ज़्यादा खून निकला तो मर भी जाएगा वो। डॉक्टर इतना इलाज करते थे, उसको बचा के रखते थे कि कहीं चोट ना लगे। वो बच्चा था, चोट तो लगेगी, चोट ना लगे, ये वो करता रहता था। तो रास्पुतीन आता है, ठीक। रास्पुतीन आता है और रास्पुतीन उसको उन लोगों को इतना ऐसे बोलता है ना, वो बताया था उसने, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझ लिया था। वो उन लोगों को बोलता है आप शांत रहो, बच्चे से भी बच्चों जैसी बातें करता है, मज़े खेलता है, हंसता है, वो करता है। और बच्चे की वो जो दवाई होती है जिससे उसके जो ब्लड हैं वो हल्के हो रहे थे, मतलब पतले हो रहे थे, जो ब्लड जो था वो गाढ़ा नहीं पतला हो रहा था, उस दवाई को रुकवा दिया उसने बोला कोई भी दवाई मत देना, ठीक। उसे दवाई के बारे में पता था तो मना कर दिया। तो बच्चे को भी रिलीफ मिलने लगा, एक तो बातों से उसके, और दूसरा दवाई नहीं मिल रही तो ब्लड गाढ़ा हो रहा है, तो खुद ही उसके धब्बे बन के रुक जा रहे हैं। तो वो भी खुश, ठीक है, शांत थे। राजा रानी बड़ा मानने लगे, भाई हाँ है, जाने माने हैं रास्पुतीन भाई हैं, तो ऐसे करने लगे। फिर क्या होता है, ये रास्पुतीन है ना अपनी हरकतें दिखाने लगता है, पब में जाता है, इधर उधर घूमता है, जिस मन करता है उसे परेशान करता है। बहुत लोग उसे उस पर ना इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। जैसे वो जो बच्चे की नर्स है वो बोलती है रानी से कि रास्पुतीन ने मुझे हैरेस किया, मुझे परेशान किया है। रानी रास्पुतीन को कुछ बोलने की जगह नर्स को पकड़ती है, बाहर निकाल देती है राजा के सामने, और राजा कुछ बोल ही नहीं रहा है। मेन चीज़ यही होती है, अगर ये राजा चुप है तो राज्य में बहुत दिक्कत हो जाएगी। राजा अगर गलत काम पे कुछ नहीं बोल रहा है तो हो जाएगा। महाभारत में भी यही हुआ था, धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं बोला दुर्योधन के कामों पे, इसीलिए वो महाभारत हुई, उसके 101 बेटे मर गए, है ना। तो रास्पुतीन की कहानी पे आते हैं। रास्पुतीन ये सब हरकतें कर रहा है। राजा रानी को तो ठीक है क्योंकि उनके लिए बच्चा है वो, तो उनके बच्चे के लिए तो कुछ भी करेंगे। लेकिन जो और भी लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, नेता लोग हैं, उसके खुद के रिश्तेदार हैं राजा के, उन्हें थोड़ी अच्छा लगा कि भाई कोई और आ रहा है बाहर का, ही गरीब किसान, ये हमारे संभाल रहा है, पूरा डिसीजन अब तो डिसीजन भी ले रहा था कि वो राजा को बोलता है ये मत करो वो मत करो, तो ऐसे करता था। और वो टाइम था वर्ल्ड वॉर 1 का। रास्पुतीन ने मना कर दिया था राजा से कि अगर तुम वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ोगे तुम जाओगे। उसने क्यों बोला ये, मतलब सोच के देखो उसके दिमाग में आया कैसे होगा। उसके दिमाग में ऐसे आया कि भाई उसे पता था रशिया में अंदर से रशिया खोखला है,
ये बात है 1914 की, वर्ल्ड वॉर 1 की। रशिया अंदर से खोखला है, अगर रशिया ब्रिटेन के साथ लड़ेगा जर्मनी के खिलाफ, रशिया जाएगा। रास्पुतिन ने ये भविष्यवाणी कर दी कि अगर तूने लड़ा भाई गया, ठीक है। तो राजा नहीं मानता यार, हर बात थोड़ी मानेगा, तो ये बात नहीं मानता, वो लड़ता है। रास्पुतिन बोलता ठीक है 2-4 साल बाद देख ही लेंगे, है ना। लेकिन वो जो राजा का तो भतीजा था, प्रिंस बोल देंगे उसे भी, राजा का जो भतीजा था प्रिंस, तो वो प्रिंस और भी कुछ लोग मिलके रास्पुतिन को मारने का प्लान बनाते हैं। वो क्या करते हैं, रास्पुतिन था ही ना, लड़कियों के पीछे भागता था, तो वो जो प्रिंस होता है वो बोलता है कि मेरी वाइफ को तुमसे मिलना है, कुछ बात है। रास्पुतिन को लगता है ये चांस है, तो रास्पुतिन जाता है, इसने जब जहाँ बुलाया होता है तो वहाँ जाता है रास्पुतिन। तो वो क्या देखता है कि वहाँ बेसमेंट में, सर्दी है ना, तो बेसमेंट में वाइन है, केक्स रखे हुए हैं। वो लड़का खड़ा है, वो बोल रहा है वो भी ऊपर है ना, पार्टी वार्टी में दूसरे गेस्ट को अटेंड कर रही है, तो आप खाइए पैनकेक। पहले तो वो मना करता है, नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मिठाई नहीं खाऊंगा, लेकिन वो खाता है। और एक मेन बात ये थी कि वो जो पैनकेक है उसमें था जहर, एकदम खतरनाक वाला जहर। पैनकेक्स में जहर है, उसकी जो वाइन है उसमें जहर है। वो खा रहा है, एक खा रहा है, दो खा रहा है, उसने प्लेट पूरी ख़त्म कर दी रास्पुतिन ने। और फिर वाइन पी रहा है, वाइन की भी बोतलें खाली कर रहा है वो वाइन की। बोला गाने चलाओ, ऐसे कर रहा है वो लोग परेशान, भाई यार ये रास्पुतिन मतलब क्या है ये, इतना जहर खा गया, पी गया, फिर भी जिंदा है। वो परेशान, वो गया ऊपर, उसने अपने साथियों को बताया, अकेले थोड़ी मारने की प्लान बनाया था। साथियों को बताया, साथियों ने छोटी सी गन दी, ले भाई जेब में ले जा। वो गया, रास्पुतिन को मार दिया। कहाँ मारा? चेस्ट पे मारा, चेस्ट पे मारे, यहाँ मारा, 2 मारे, ठीक, 2 मार दिए रास्पुतिन के चेस्ट पे। रास्पुतिन वहाँ गिर गया, वो गिर गया है ना, ऐसे मुंह के बल गिर गया है। और उन लोगों को लगता है वो रास्पुतिन मर गया। वो बाहर आ जाते हैं, कहाँ? बेसमेंट के बाहर आते हैं। रास्पुतिन की बॉडी बेसमेंट में अभी पड़ी है। बेसमेंट के बाहर आते हैं, बातें करते हैं थोड़ा बहुत कि कैसे इसकी बॉडी को ठिकाने लगाएंगे ऐसे। तो वो जो प्रिंस होता है उसको विश्वास नहीं होता कि ये मर गया, मतलब इतना जहर से नहीं मारा है, गोली से मर गया होगा। जाता है वो, और वो सही जाता है। वो जाता है और क्या देखता है वो कि उसने जैसे ही रास्पुतिन के कंधे पे हाथ रखा, रास्पुतिन ने भी उसके कंधे पे हाथ रखा, और उसका जो बैच होता है, यहाँ बैच होता है ना, ऐसे किया, पूरा फाड़ दिया। इतनी पावर थी उस टाइम भी, 2 गोलियां खा चुका, जहर पी चुका है, सब कुछ हो गया, तो उसने फाड़ दिया। और वो चिल्लाया, इतनी तेज चिल्लाया वो, उसके सारे दोस्त आ गए, उसके सारे ये जो साथी थे वो आ गए। वो रास्पुतिन को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, मारने की, उसको पहले छुड़ाते हैं और रास्पुतिन को सर पे मारते हैं, साइड करते हैं, और वो भाग जाते हैं बाहर। और रास्पुतिन भी लंबा चौड़ा है, राजमहल में रह रहा, तो खा पिया होगा ना, तो खाता पीता है। तो वो आता है, वो पीछे पूरी बर्फ़ पड़ी है, रशिया में पूरी बर्फ़ पड़ी है, और खून हो रहा है, उसके मुंह से झाग निकल रहा है। तो ऐसे है, वो लोग बाहर होते हैं, वो एक बंदा गोली चलाता है, ढाँ 2 गोलियाँ चलाता है, लेकिन रास्पुतिन को बिल्कुल भी नहीं लगता। रास्पुतिन को बिल्कुल भी नहीं लगती एक भी गोली। फिर दूसरा बंदा आता है, एक लकड़ी का डंडा लेके रास्पुतिन के सर पे मारता है, और रास्पुतिन बेहोश। उन्हें लगता है रास्पुतिन मर गया। वो उसको गलीचे में पैक करते हैं, एक बड़े से कपड़े में पैक करते हैं, गाड़ी पे बैठाते हैं और चलते हैं। कहाँ चलते हैं? बर्फ़ की लेक में। वो एक ब्रिज के पास आते हैं, बर्फ़ की लेक में वो गड्ढा करते हैं और उसमें डाल देते हैं। लेकिन उससे एक गलती हो जाती है उन लोगों से कि रास्पुतिन को मारने, ये बर्फ़ में डालने से पहले उन लोगों ने पत्थर नहीं बांधा रास्पुतिन के साथ। हम सबको पता ही है भाई, जो ये ह्यूमन बॉडी तैरने लगती है, CID में तो बहुत ही देखा है हमने, ह्यूमन बॉडी ऊपर तैरने लगती है बिना पत्थर के बांधे। तो वो लोग भूल गए थे, डाल दिया और भाग गए वो लोग। बस 2 दिन बाद लोगों को पता चला, अरे रास्पुतिन ने उसको निकाला और देखा, और क्या देखते हैं वो, मैंने क्या बताया था, उससे सिर्फ 2 गोलियाँ लगी, यहाँ चेस्ट, यहाँ चेस्ट। लेकिन इमेज में आप जब देखोगे तो यहाँ भी एक गोली है एकदम सेंटर पे, और वो गोली उनकी बंदूक से नहीं निकली थी, वो छोटी वाली गोली नहीं थी, वो उस बंदूक की गोली थी जो ब्रिटेन के जो सोल्जर्स होते हैं वो यूज़ करते थे अपने मार्च के टाइम पे। वो जब अपना मार्च ले जाते थे या कहीं असाइनमेंट पे जाते थे, तब वो यूज़ करते थे। तो वो बंदूक की गोली मिलती है उन लोगों का दिमाग होता है भाई क्या। और ये वॉर का टाइम चल रहा था, इसीलिए उन्हें ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं गए। राजा को भी प्रिंस को सज़ा देनी थी, वो सज़ा देता राजा प्रिंस को। लेकिन उसी टाइम पे 1917 में रशिया का ख़त्म, जो राजा का सत्ता शासन होता है वो ख़त्म हो जाता है, मोनार्की सिस्टम हट जाता है, डेमोक्रेसी आ जाती है रशिया में, ठीक है ना, 1917 में। क्यों आती है?
राजा ही देख लो भाई, हम खुद के अंदर कुछ नहीं है, लड़ाई लड़ रहे हैं बड़ा, कुछ नहीं हुआ, सब इन लोगों ने हटा दिया, राजा को मरवा दिया। राजा को मरवा दिया तो वो प्रिंस भी बच गया, प्रिंस साइड हो गया वो अपना, ठीक है, रास्पुतीन भी मर गया। वो जो गोली थी उसका राज पता है क्या था? वो जो गोली थी वो ब्रिटेन के सोल्जर्स की थी। लेकिन ब्रिटेन के सोल्जर्स ने क्यों मारा था? क्यों? क्योंकि रास्पुतीन का मैंने तुम्हें पहले बताया था अभी इस वीडियो में कि रास्पुतीन जो है वो मना कर रहा था कि भाई इस लड़ाई में मत लड़ो। अब खुद ही सोचो, मैं, मेरा दोस्त, हम दोनों हैं, और एक तीसरा बंदा आए मेरे दोस्त को बोले कि भाई इसके साथ मत लड़, और बस मेरे को अच्छा लगेगा, मैं तो उसे हटाऊंगा, तू हटो, लड़ाई में मेरे दोस्त को अलग कर रहा है, फिर मैं अकेले कैसे, दिक्कत होगी ना। तो भाई ब्रिटेन और ये रशिया साथ में लड़ रहे थे, किसके खिलाफ? ये जर्मनी के खिलाफ। अगर रशिया हट जाता तो ब्रिटेन को पावर कम मिलती है ना। तो पावर कम होने के डर से, और ये साथ पावर, पैसा, इन सब की कम ना हो जाए, इनसे खिंच ना जाए, इसीलिए ब्रिटेन ने रास्पुतीन को असैसिनेट यानी मरवाने का प्लान किया था। और वो प्लान पूरा भी हो जाता है। उस टाइम जब उन लोगों ने रास्पुतीन को सर पे मारा था और उसे पानी में गिरा दिया था, तब वो मरा नहीं था, तभी ब्रिटेन के सोल्जर्स ने उनके यहाँ गोली मारी, तब वो मरा रास्पुतीन। ये कहानी ख़त्म यहाँ, है ना। अब रास्पुतीन के बेटे के बारे में देखो। रास्पुतीन की जो बेटी होती है, ये चीज़ पहले देखना, रास्पुतीन एकदम राजमहल में एकदम सही पॉलिटिक्स चला रहा था राजमहल की कुछ सालों के लिए। राजमहल पूरे राजा वाजा सबको मैनिपुलेट कर रहा था, अपनी पावर यूज़ कर रहा था, हरकतें कर रहा था, पी रहा था, खा रहा था, वो कर रहा था। और उसकी बेटी को वहाँ से भागना पड़ता है रशिया से। वो भागेगी क्यों? फादर के ऐसे काम है तो भागेगी। वो भागती है और जाती है दूसरे देश में, और दूसरे देश में जाके क्या काम करती है? वो बन जाती है डांसर, फिर उसके बाद हंटर बन जाती है, ये अरे क्या होता है वो, हाथी घोड़े वो करती, सर्कस, ठीक है ना। सर्कस में क्या होता है? सर्कस में वो ट्रेन करने लगती है जानवरों को, वो ट्रेनर बन जाती है, और अपनी पूरी ज़िंदगी 1977 में 1977 में वो जाके मरती है। और वो अपनी पूरी ज़िंदगी किसके ऊपर दे देती है? किसको दे देती है? अपने फादर की जो इमेज है उसको वाइट वॉश करने में, अपने फादर की इमेज को करेक्ट करने में, सही करने में वो अपनी पूरी ज़िंदगी दे देती है। ये कहानी थी रास्पुतीन की। ऐसी बहुत सारी कहानी हम देखेंगे कम टाइम में और मज़े में, फ्लो के साथ। और ऐसा ही फ्लो आप और भी वीडियो में चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करें, है ना। और पता है एक चीज़, मेरा सब्सक्राइबर रेट जो वो लोग सब्सक्राइब करते हैं उसके वो आता है ना 98 है। सिर्फ 2% लोगों ने सब्सक्राइब किया है भाई। और लोग तो रोते हैं भाई 27% ने ही किया है, 25% ने किया है, कर दो। मैं भाई 2% ही किया है, मैं कैसे बोलूँगा फिर, है ना। तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय।